आज हम ये देख रहे हैं कि अपील ड्राफ्टिंग कैसे होती है। अपील बेसिकली ये होती है कि जब हम इंश्योरेंस के किसी डिसीजन से डिसएग्री हो जाते हैं तो हम इंश्योरेंस को एक स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट्स के साथ, एविडेंस के साथ रिकंसिडरेशन की रिक्वेस्ट करते हैं कि वो अपने पेमेंट के जो डिसीजन है उसको रिवाइज कर ले। अब अपील ड्राफ्टिंग की एक बेसिक गाइडलाइन होती है, लेकिन सबसे पहले हमने रिव्यू करना होता है अपने ईओबीज को, ईआरएस को। और हमने देखना होता है कि जहाँ पे हम अपील करने जा रहे हैं वो लॉजिकली अपील जाती है, वहां पे बनती भी है अपील या नहीं बनती। हम ईआरए ईओबीज में हमने अपने डिनाइल्स के वैलिड रिमार्क कोड पे रीजंस देखने हैं, और उसके बाद हमने क्या करना है, अपील ड्राफ्ट करनी है। अपील ड्राफ्ट करने के लिए क्या है कि डिफरेंट इंश्योरेंस कंपनीज अपील के डिफरेंट फॉर्मेट्स को यूज करती हैं। इंश्योरेंस कंपनीज के पोर्टल्स पे एक बेसिकली फॉर्म्स, अपील फॉर्म होते हैं, उनमें हम लोग जो है अपील फिल करके भेजते हैं। अपील के साथ हम लोगों ने क्या भेजना होता है कि एविडेंस भेजने होते हैं। बेसिकली अपील भेजते कैसे हैं कि जैसे हमारा क्लेम जो है वो सॉफ्टवेयर के अंदर है, सॉफ्टवेयर में हम ये सॉफ्टवेयर से हम लोग हितफा निकालेंगे, CMS 1500 निकालेंगे। वो एक फॉर्म है जो कि हम PDF के अंदर निकालते हैं, उसके साथ हम एविडेंस लगाते हैं, जैसे फर्स्ट टाइम सबमिशन प्रूफ है, एडिशनल डॉक्यूमेंट्स उसको चाहिए, मेडिकल रिकॉर्ड्स चाहिए, वो सारी इंफॉर्मेशन हम लगाते हैं, अटैच करते हैं। और हम क्या करते हैं, हम अपने अपील फॉर्म जो होता है उसको फिल करते हैं, ये अटैच करते हैं, और उसके बाद हम लोग जो है अपील भेजते हैं। अपील भेजने के लिए हमारे पास तरीके क्या है कि हम फैक्स के थ्रू भेज सकते हैं, ईमेल्स के थ्रू भेज सकते हैं, या फिजिकल एड्रेस पे भेजते हैं। फिजिकल एड्रेस पे हमने भेजना हो तो हम लोग देखते हैं अपने इंश्योरेंस कार्ड में इंश्योरेंस का जो अपील एड्रेस है वो जो हमारे नॉर्मल क्लेम सबमिशन के एड्रेस से डिफरेंट होता है, तो अपील एड्रेस के ऊपर ही हम अपील भेजते हैं। ठीक है, पोस्टल एड्रेस जो है, और पोस्टल एड्रेस यूएस का है तो डेफिनेटली हमारी टीम जो यूएस में बैठी हुई है वो पोस्टल एड्रेस के ऊपर हमारे क्लेम्स को सबमिट कराएगा, अपील को सबमिट कराएगी। इसके अलावा क्या होता है, डिफरेंट इंश्योरेंस कंपनीज में डिफरेंट तरह के फॉर्मेट यूज हो रहे हैं अपील के। तो हमने हमेशा देखना है कि जो इंश्योरेंस अपील का जो फॉर्म यूज कर रही है, जो फॉर्मेट, जो वे है उसका अपील का, हम उसी को फॉलो करते हुए अपील करें। अपील सेंड करने के बाद हमने अपील को फॉलो अप भी करना है, हमने देखना है 30 डेज तक अपील का क्या स्टेटस है। हम कॉल के थ्रू देख रहे हैं तो हर कॉल पे हमने कॉल का जो है रेफरेंस नंबर लेना है। रेफरेंस नंबर के बाद हम लोगों ने रेफरेंस नंबर अपने लॉग में मेंटेन करते रहना है। हमें पता चले कि 30 डेज के बाद ये क्लेम जो है एक्सेप्ट हो चुका हुआ था, फिर इन प्रोसेस था, फिर कब पे हुआ, तो ये सारा हम लॉग मेंटेन करते रहते हैं। ठीक है। अब लॉग बेसिकली मेंटेन करने का मकसद यही होता है कि हम देख सकें कि कितना टाइम लगा रहा है, क्या क्या स्टेटस है। ठीक है। और इसके अलावा हमने कहा कि ऑनलाइन अपील भी एक्सेप्ट करती हैं इंश्योरेंस कंपनीज। तो जो इंश्योरेंस कंपनीज ऑनलाइन अपील्स को एक्सेप्ट करती हैं उन इंश्योरेंस कंपनीज को ऑनलाइन अपील्स ही भेज देनी चाहिए। स्मार्टर अप्रोच होती है, जैसे कि हम लोग BCBS है, ऑनलाइन अपील एक्सेप्ट करता है। मोस्ट ऑफ द पेयर कंसेप्ट एक्सेप्ट द ऑनलाइन अपील सबमिटेड थ्रू देयर वेब पोर्टल्स होती है। फिर हम रिस्पेक्टिव पेयर से चेक करेंगे कि वो क्या ऑनलाइन अपील को एक्सेप्ट कर रहा है। फिर वेब पोर्टल्स में से हम लोग उनके जो है अपील फॉर्म लेके फिल करके हम PDF में फैक्स के थ्रू भी भेज सकते हैं, ईमेल के थ्रू भी भेज सकते हैं। और अगर हमारे पास किसी इंश्योरेंस का पता ही नहीं है कि उसको अपील किस तरह की सबमिट करानी है, तो हम इंश्योरेंस की हेल्पलाइन पे कॉल करके इंश्योरेंस से मालूम कर सकते हैं कि किस तरह का फॉर्मेट चाहिए उसको अपील सबमिट कराने की। अपील के अंदर यही चीजें थी हमने देखी थी। छोटा सा ये हमारा लेक्चर था अपील के ऊपर। इसको मजीद हम यहीं पे क्लोज करते हैं। ठीक है।